हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो क्लास शुरू हो रही है वो हिंदी व्याकरण की है और उसके हमारा जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक है शब्द। व्याकरण की शुरुआत हमेशा शब्द से होगी। शब्द विचार पर जो है हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और देखिए, जो परीक्षा में जिस प्रकार का पैटर्न पूछा जा रहा है हिंदी व्याकरण का, उसी के आधार पर हम जो है अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वह है शब्द, है ना। शब्द है और यह शब्द जो है वह किसे कहा जाता है, शब्द क्या है, शब्द के कितने प्रकार हैं और शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द को कितने भागों में जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। तो शब्द की बात करते हैं कि शब्द की जो परिभाषा है, आजकल परिभाषा पूछी नहीं जाती है, उसके अंदर का जो भाग है वह पूछे जाते हैं। बहुत डीपली जो है वह प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम संज्ञा सर्वनाम इस प्रकार के शब्द पढ़ लेते थे, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बनते थे, लेकिन आजकल वैसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं। तो अब जो है देखिए, शब्द किसे कहा जाता है, शब्द कहा जाता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के क्या हो गया, सार्थक मेल। सबसे बड़ी बात कहाँ आती है, वह यहाँ पर आती है ना। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। सबसे बड़ी बात ये जो है ये यहाँ पर है। अब सार्थक क्या होता है, यानी कि ऐसे वर्ण जिसके जुड़ने से, मेल होने से क्या होता है, एक अर्थ निकलता है। यानी कि जैसे हमने लिया है क वर्ण और क के साथ म लगाया है, तो यह क्या बन गया, कम। यानी इस कम का कोई ना कोई अर्थ है, इस कम का कोई ना कोई अर्थ है, तो यह क्या बन गया, यह बन गया आपका शब्द जो है वह बन गया। अगर हम ऐसे ही इसको लिख दें, अस लिख दिया, सत लिख दिया, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ वर्ण से मिले हुए हैं, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसको क्या कहा गया है, शब्द जो है जिसका सार्थक अर्थ निकलेगा, सार्थक मेल होगा, उसी को क्या कहा गया है, शब्द कहा गया है। अगर बात की जाए कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई, भाषा की इकाई, अर्थ के आधार पर जो भाषा की इकाई है वह क्या होगी, उसको कितने प्रकार में बांटा गया है, तो उसको जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। अब दो भाग कौन कौन से, एक तो भाग हो गया हमारा शब्द, ठीक है, एक तो हो गया शब्द और दूसरा हो गया वाक्य, जिसमें अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई का एक अर्थ हो गया आपका शब्द, दूसरा हो गया वाक्य। अगर बात की जाए भाषा अंगों की, भाषा के अंग जो हैं वह कितने हैं, तो भाषा के अंग कितने हो गए दोस्तों, वह हो गए 3। अब कौन कौन से, पहला है वर्ण, उसके पश्चात क्या हो गया, शब्द, और उसके पश्चात हो गया आपका वाक्य, है ना। भाषा के अंग कितने हो गए, भाषा के अंग 3 हो गए। पहला कौन सा हो गया, पहला वर्ण हो गया, दूसरा हो गया आपका शब्द और तीसरा हो गया वाक्य। वर्ण से मिलकर क्या बना है, शब्द बना है, और शब्दों से मिलकर क्या बना है, वाक्य। प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा के जो अंग है उनको कितनी प्रकार में विभाजित किया गया है, 3। कौन से, वर्ण, शब्द, वाक्य। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, भाषा के अंग दे दिया, कौन सा भाषा का अंग नहीं है, तो ये तीनों जो है वो भाषा के अंग हैं, और चौथा ऑप्शन होगा वो भाषा का अंग नहीं होगा। अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई कौन सी हो गई, दो प्रकार की, शब्द और वाक्य। शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है, और क्या हो गया, वर्ण से मिलता है तो वो क्या बनता है, शब्द बनता है। अगर आपसे यही बोल दिया जाए दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा गया है, शब्द कहा गया, तो वो हो गया आपका रॉन्ग, क्योंकि सार्थक मेल को ही शब्द कहा गया है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
और अगला है कि शब्द को आपने कितने भागों में जो है विभाजित किया गया है। पहले हम सिर्फ पढ़ते थे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया, विकारी अविकारी पढ़ लिया, लेकिन यह किसके भाग है, भागों में विभाजित किया गया है। अब प्रश्न ऐसे पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर कितने कितने भागों में जो है वह विभाजित किया गया है। अब इसके बारे में हम क्या एक सारणी जो है वह सारणी बना लेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है वह उत्पत्ति के आधार पर है ना। सबसे पहले क्या हो गया, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो गया हमारा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है हमारा रचना के आधार पर और चौथा हो गया अर्थ के आधार पर। ठीक है, चौथा कौन सा हो गया, अर्थ के आधार पर। ये तो हो गए शब्द के 4 भाग। अब इनके भागों में कितने जो है, इनके कितने भाग है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भाग है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भाग हो गए, रचना के आधार पर कितने भाग है और आपके अर्थ के आधार पर कितने भाग हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर क्या आ रहा है, तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द। चौथा है आपका विदेशज शब्द और आपका अंतिम है शंकर शब्द। ये बहुत कम विद्यार्थियों ने पढ़ा है ना। पहला कौन सा हो गया, तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और आपका पांचवा कौन सा है, वह है आपका शंकर शब्द जो है वह हो गया। अब व्युत्पत्ति की बात करें तो व्युत्पत्ति को 3 प्रकार से जो है विभाजित किया गया है। ये हो गया आपका 5। ठीक है, व्युत्पत्ति को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है रूढ़ शब्द, पहला हो गया आपका रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, है ना। तीसरा कौन सा हो गया, वह हो गया आपका योग रूढ़ शब्द जो है वह हो गया। ठीक है, और अगला है रचना के आधार पर या फिर हम इसको कह सकते हैं विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। तो इसमें कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए और 2 कौन कौन से हैं, विकारी शब्द, विकारी और आपका दूसरा हो गया अविकारी। पहला कौन सा हो गया, विकारी और अविकारी। अगली बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हो गया 4 भाग में और वह चौथा भाग जो है वह कौन सा है, तो सार्थक शब्द। 4 भागों में विभाजित किया है शब्द को। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भागों में किया है, 5 भागों में विभाजित किया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है विकार के आधार पर शब्द को कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में, विकारी और अविकारी। अगला है आपका अर्थ के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है, तो अर्थ के आधार पर 2, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम इसके बारे में जो है विस्तार से पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो है कौन कौन से भाग है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, है ना। ये शंकर शब्द जो है हमने नया पढ़ा है, कम पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन आजकल जो है इसके प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ कौन से हैं, यौगिक कौन से हैं और योग रूढ़ कौन से हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।